तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.4। 11.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इससे पहले जो मैंने आइडेंटिटीज बताई, आइडेंटिटीज आप लोग लर्न कर लें क्योंकि इन्हीं का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट बिट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा सेक थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को लिख लेते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंट को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1 अपॉन कोसेक साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कॉस थीटा। तो ये एलसीएम आ जाता है फर्स्ट ब्रैकेट में, इसमें कुछ भी नहीं, इसके अपॉन में तो 1 कर लेते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट में इसमें भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाता है एलसीएम लेने पे साइन थीटा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए ये पूरा a बन जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करता है ये आइडेंटिटी a और ये हो जाता है b। तो a प्लस b एंड a माइनस b, इसको भी ये बोल देते हैं, ये हो जाएगा b। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है a प्लस b एंड a माइनस b, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये पढ़ रखा है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमको जो a है वो हो जाता है cos और b हो जाता है sin। a हमारा हो जाता है cos थीटा और b हो जाता है sin थीटा। तो ये आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जैसे हमने आइडेंटिटी इसके पहले ही एक्सप्लेन किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, cos से पहले लिख दिया है लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा। तो ये हो जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका 1। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा
और cos थीटा इंटू साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाता है 2। आंसर बेटा हमारे पास साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। a सपोज कर लेते हैं हम साइन को और b को cos को b सपोज कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी a है ये b। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये सेकंड में हो जाएगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले में भी ये अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए एक ये प्लस का है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक माइनस का है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने अभी पढ़ी है इसकी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस पूरे की प्लेस पे 1 ये कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस 1 इसकी प्लेस पे भी है, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 2 पर आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एवरी ईयर आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आते ही है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का थर्ड बिट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने सेकेंड और थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी पढ़ी थी तो उसमें एक हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको यहाँ पे मिलता है 1, ये इस साइड ट्रांसफर हो जाता है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने इसकी सेकेंड आइडेंटिटी में इसको करके भी देखा था, इसके कुछ नए फॉर्मूले भी बनाए थे। एंड सेकेंड हमने किया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आप देखिए तो कॉट की वैल्यू बात करें, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाता है हमको 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोनों टेन स्क्वायर थीटा को एग्जैक्ट ऐसे लिख देते हैं और कॉट को लिख लेते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। 1/10 स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है 1। हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का तीनों ही बिट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास सो दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमको जब भी सो दैट वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें दो साइड्स रहेंगे, LHS और RHS। किसी भी एक को लेके सेकेंड को हमको प्रूव करना है। तो मैं LHS को लेके चलती हूँ।
LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है cos 6 10 cosecant थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cos 6 को लिखती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, cos 6 को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाता है साइन थीटा और ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम डिनोमिनेटर अलग लिख लेते हैं, हाँ ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए अगर मैं इस 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया और इसको अब स्प्लिट करूंगी मैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम लिखेंगे, पावर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है a की प्लेस पे 1 है और b की प्लेस पे cos है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा and 1 minus cos theta। So 1 minus cos theta 1 minus cos theta कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ ये हो जाता है 1 minus cos theta 1 minus cos theta by 1 plus cos theta इक्वल टू, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा RHS है, तो ये प्रूफ होता है। तो ये प्रूव होता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम, थर्ड प्रॉब्लम है सो दैट रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो LHS को लेके चलते हैं हम, LHS हमारे पास है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन बाय 1 माइनस साइन ए। तो हमने एक मेथड पढ़ रखी है रैशनलाइजेशन की, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर फैक्टर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। जब हम इसका रैशनलाइजिंग करेंगे तो ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो करते हैं इसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों में ही करेंगे, तो ये हो जाता है रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये रूट नहीं है 1 प्लस साइन ए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये
1 प्लस साइन ए एंड इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाता है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्योंकि मिलता है हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a स्क्वायर की प्लेस पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे, तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को अलग अलग लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय रूट कॉस स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो आगे मिलता है हमको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इनको अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारे पास सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ठीक है, टेन ए। तो ये है आर एच एस, ये हमको फाइंड करना था, तो ये हमको मिल जाता है आर एच एस। ये प्रूव करना था हमको, तो प्रूव दैट। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। तो फोर्थ प्रॉब्लम है, सो दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 5 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो LHS लेके चलते हैं। LHS है हमारे पास, LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने देखा टेन स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए को लिख सकते हैं साइन अपॉन साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए, एंड कॉट को लिख सकते हैं कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए। तो ये टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की प्लेस पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड यहाँ पे कॉट की प्लेस पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके ऊपर में कुछ नहीं, इसके ऊपर में कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं, 1 ले लिया। एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी
यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो एलसीएम लेंगे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए ये है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर ए। तो इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो डिवाइडेशन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए जो कि होता है साइन बाय कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए ये हमारा RHS हो जाता है। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम है सो दैट 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम LHS लेके चल रहे हैं तो LHS है 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। अब cos थीटा के अपॉन में कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है cos थीटा और यहाँ पे 1 माइनस बिकॉज 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो cos ही आएगा तो cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलता है हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे साइन स्क्वायर पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर मतलब साइन 2 टाइम है तो हम इसको अलग अलग सेपरेट लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यही हमारा RHS है इक्वल टू RHS टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये प्रूव होता है इधर पे। तो एक्सरसाइज 11.4 का ये फिफ्थ प्रॉब्लम था जो ये कंप्लीट होता है। इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं हम सेकेंड वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।